हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम दिल की धड़कन। और ख़ासकर बात करें जो पॉडकास्ट जो हमारे रहते हैं, आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ख़ासकर बात करें इस पॉडकास्ट के हवाले से तो इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स, या बात करें सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेंस या सपोर्ट्स एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी पॉडकास्ट को लेकर चलते हुए हमारे जितने भी लिसनर जुड़े हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं कराटे एथलीट्स, जिसमें साथ ही साथ हमारे साथ कुछ कराटे बच्चे भी जुड़े हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे कराटे कोच वन मैन आर्मी वसीम हसन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमारे साथ जैसे बैठे हैं मोहम्मद इरफान, जो कराटे नेशनल चैम्पियनशिप 2024-2025 में जिसका पार्टिसिपेशन हुआ था। उसके साथ ही साथ मोहम्मद अफरोज़, जिसने नेशनल स्कूल गेम्स दिल्ली 2024-2025 में जिसका पार्टिसिपेशन रहा है। और साथ ही साथ जैसे हमारे वसीम हसन, कराटे कोच, 4 डन स्टेट या ब्लैक बेल्ट इंडियन सीनियर नेशनल प्लेयर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं रेडियो द्रास 90.4 की टीम की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इरफान, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइए हमारे लिसनर्स को जो आपको देख रहे हैं। आप कहाँ से हैं, ये दिलचस्पी जो है कहाँ से आपको लग गया कराटे का गेम का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान मीर है और मैं टियासबोद द्रास का हूँ। तो मेरा वालिद का नाम अब्दुल रशीद मीर है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। जी, आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ नूरी है। मैं नमुचंद द्रास से रहने वाला हूँ और मेरे फादर का नाम फेरोज अहमद है। बिल्कुल, थैंक यू। वसीम साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ख़ासकर जैसे आपका ये दूसरा पॉडकास्ट है रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से, जितने भी लिसनर्स देख रहे हैं हमें या सुन रहे हैं रेडियो द्रास को, क्या कहना चाहते हैं? ख़ासकर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपने हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, और साथ ही साथ थोड़ा सा इस जो नेशनल स्कूल गेम्स से इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। थैंक यू सलीम सर। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी और रेडियो 90.4 एफएम के सारे स्टाफ का थैंकफुल हो कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम अपने जो एक्सपीरियंस है और इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स है वो यहाँ के लोगों को बता सके। तो मैं वसीम हसन हाजी द्रास का रहने वाला हूँ। मैं 4 डन ब्लैक बेल्ट नेशनल सर्टिफाइड कोच, जज, रेफरी हूँ। तो मैं पिछले 10 साल से जो है यहाँ के बच्चों को मार्शल आर्ट जैसे अच्छे आर्ट का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो सलीम सर, मैं आपको ये बता दूँ, आपने पूछा कि SGFI क्या होता है। जैसे स्पोर्ट्स कराटे के बारे में आपको बता दूँ सलीम सर, स्पोर्ट्स कराटे में 2 इवेंट्स होते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक हमारे एसोसिएशंस करते हैं। बट ये दोनों में फ़ायदा है। SGFI का मतलब है कि नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। जिसका बेनिफिट ये है आगे चल के आपके सर्टिफिकेट्स जो है, आप जॉब को लेके हो या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन को लेके हो, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो दूसरा हमारा एसोसिएशंस, जो हमारे फेडरेशंस जो हमारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल जैसे कंपटीशंस, उसका सर्टिफिकेट भी उतना ही बेनिफिट है उसको, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल जो है उसको हमारा स्पॉन्सर करता है। बहुत खूब। वसीम सर, जैसे आज का जो मेन सेगमेंट की बात करें, अब हम थोड़ा सा हमारे जो डेली सेगमेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स, या कितना इम्पोर्टेंट है, या एजुकेशन या स्पोर्ट्स एजुकेशन, जिस तरह आप जैसे कराटे मार्शल आर्ट यहाँ पे कर रहे हो पिछले 10 साल से, कितना आप को फ़र्क यहाँ अभी दिखा है, कितना डेवलपमेंट अभी देखने को मिला है स्पोर्ट्स में, खासकर आपका इस स्टाइल में? बहुत बढ़िया रहा सर, क्योंकि मेरा सफ़र, मैंने आपको कहा, पिछले 10 साल से मैं जो है कराटे की ट्रेनिंग यहाँ के बच्चों को दे रहा हूँ। पहले बहुत डिफ़िकल्टी रहा, उसके बाद लोग जुड़ते गए, स्पोर्ट्स को जानते गए। तो माशाल्लाह हमारे द्रास में आज कोई कमी नहीं है स्पोर्ट्स को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत हाईली कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इंडिया जैसे हमारे कंट्री को भी हम प्लेयर्स हमारे दे रहे हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता चलूँ। स्पोर्ट्स के फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है, आप फिज़िकली फ़िट रहोगे। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ हर जगह जो है बच्चे जो है नेगेटिव जो चीज़ों की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जैसे स्मोकिंग हो या ड्रग्स हो या बाकी चीज़ें जो है। तो उससे आपको वो सब चीज़ें
बिल्कुल आपसे जो है दूर चला जाएगा। आप स्पोर्ट्स में एक बार आप इंटर करोगे तो आपका मेंटेलिटी एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। फर्स्ट बेनिफिट तो ये रहा। सेकंड, आप देखो पहले तो स्पोर्ट्स हम लोग टाइम पास या ऐसे टाइम पास, चलो 1-2 घंटा स्पोर्ट्स किया, टाइम पास हो गया भाई। लेकिन नहीं, आजकल स्पोर्ट्स जो है कैरियर बन चुका है। हाँ, वो तो है। मैं आपको बताता चलो, रिसेंटली जो है लद्दाख को स्पोर्ट्स कोटा मिला है, OSP करके, जो से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जो है अलग सा एक सीट्स मिलता है जॉब्स को लेके। तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये समझने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स सिर्फ टाइम पास नहीं होता है, स्पोर्ट्स में हम कैरियर भी बना सकता है। बशर्त ये है कि कौन सा स्पोर्ट्स हम चूज़ करता है, किस स्पोर्ट्स को हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज करता है, कौन सा स्पोर्ट्स हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में है। बिल्कुल। अगर ये स्पोर्ट्स हम खेलने लग जाए, इस स्पोर्ट्स को करने लग जाए, तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब सर। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक एथलीट हैं, मोहम्मद अफरोज़। जैसा आपने स्कूल गेम्स खेला दिल्ली में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका कैसे आपका ये स्कूल गेम्स में इंट्रोडक्शन हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ दिल्ली जाके, और वहाँ एजफाई जैसे मैच खेल के बहुत अच्छा लगा मुझे, और वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ बहुत सारे स्टेट्स के वो प्लेयर्स आए हुए थे, तो कुछ प्लेयर के साथ हमारी फाइट भी हुई। अच्छा, मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़े हैं, जिसने एजफाई खेला है और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपने रिप्रेजेंट किया है कराटे को। इरफान, क्या शेयर करना चाहते हो, खासकर जो लिसनर्स आपको देख रहे हैं, इनमें आपके दोस्त भी होंगे, कराटे में आपको कैसा ये सफ़र जो है, कराटे का सफ़र? सर मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे को कराटे में 4 साल हुआ सर ज्वाइन करके। तो मैं बोलना चाहूँगा कि कराटे एक बहुत अच्छा गेम है। तो ये जो आज के लड़के जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो स्मोकिंग छोड़ के सपोर्ट की तरफ आइए, तो सपोर्ट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे अपना मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं। जैसे आपने स्कूल गेम्स खेला वो दिल्ली में, यस सर, दिल्ली में हुआ, तो कितना आपको फ़र्क दिखा दिल्ली और लद्दाख में, या हम अपने इलाके द्रास की बात करें? सर बहुत फ़र्क था वहाँ पे। जैसे मैंने दिल्ली में देखा, बहुत बड़े बिल्डिंग्स थे सर, वहाँ पे जैसे बहुत एक्सपीरियंस मिला सर। वहाँ पे खेलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर, गोल के लिए। यस सर, गोल के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वसीम साहब, किस तरह देखते हैं, जैसे आपने एक सेल्फ डिफेंस कैंप भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, खासकर महिलाओं के लिए, जो आज इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, तो कितना आपको रिस्पांस मिला महिलाओं से, पेरेंट्स से, कितना आपको रिस्पांस मिला? बहुत बढ़िया मिला सर, बहुत बढ़िया मिला। खासकर स्पोर्ट जो सेल्फ डिफेंस को अगर मैं बताता चलूँ, तो सेल्फ डिफेंस आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे गर्ल्स के लिए। तो इसमें हम जो है अलग अलग स्कूल्स में जाके सेल्फ डिफेंस का 10 डेज 20 डेज़ का ट्रेनिंग देता है। बहुत बड़ा फीडबैक उनसे मिला, और पहले तो नहीं था, लेकिन अब हमारे जो है पेरेंट्स जो है अवेयर हो चुके हैं स्पोर्ट्स को लेके, या सेल्फ डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है, या सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन्स, या सपोर्ट्स फॉर वुमेन्स। पहले नहीं होता था। आपको पता है बखूबी कि हमारी लड़कियों को जो है एक कमरे तक ही महदूद रखते थे, लेकिन आजकल वो नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं हमारी बच्चियाँ। और मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी लड़कियां आगे जाके compete कर सकते हैं, नेशनल जैसे कॉम्पिटिशन्स या हाईली वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे जो बच्चियां हैं compete कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, खासकर इस स्टाइल में, इस कराटे के इसमें। जी सर। हाँ, तो जैसे इरफान, आप बताइए कि कराटे आपने देखा कि आपने जैसे कोच हैं कह रहे हैं कि इसमें बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में, जैसे आपका एक कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोग, तो उन कैंप्स में क्या क्या हो सकता है? सर कैंप में बोले तो कैंप में सर हमें फ़ायदा मिलता है सर कि हमें फिट रहता है, मेंटली फिजिकली मेंटली फिट रहता है सर। और इसमें सर हमें डिसिप्लिन का पता चलता है सर। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। जी अफरोज, आप बताइए। मैं कराटे ज्वाइन करके मुझे 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ? हाँ सर। हाँ, कितना फ़र्क दिखा आप जो आपके साथ वाले बच्चे हैं जो दूसरी चीज़ों पे या दूसरे गेम खेल रहे हैं, और आपका गेम क्यों स्पेशल लगा आपको? इस पे क्या क्वालिटी है? सर मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा। इसके ज़रिए मैं एजफाई से गेम्स खेलने गया दिल्ली में, तो मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक। वसीम साहब, आखिरी सवाल रहेगा खासकर आपसे
क्या देखते हैं, कितना पोटेंशियल है कराटे का या स्पोर्ट्स का बात करें पूरे ओवरऑल, अगर यूटी लद्दाख की बात करें, एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए गार्डियन आपने देखा है पिछले 10 साल से द्रास में किस तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्पोर्ट्स में या बाकी चीज़ों में जो हमारे एथलीट्स जो बाहर कम्पीट करेंगे? बहुत बढ़िया सर, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से सुधरा है यहाँ स्पोर्ट्स को लेके बहुत आगे। जैसे आइस हॉकी की बात करूँ, रिसेंटली हमारे आइस हॉकी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स निकले हैं। और मैं अपनी गेम की बात करता हूँ, मेरे जो है कराटे में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे वाजिद हुसैन है, भूटान में जाके अलग कंट्री में जाके सिल्वर लेना बहुत बड़ी बात होता है। तो यहाँ इस छोटे से एरिया में जाके वहाँ उस लेवल पे जाके इतना बड़ा कंपटीशन में मेडल लेना बहुत बड़ी बात होता है। तो पोटेंशियल बहुत है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब हम भूटान गए थे तो भूटान थिम्पू से जो बुद्धा टेम्पल है बहुत ऊंचाई पे मौजूद है। तो हमने नीचे से रेस लगाया, बहुत से कंट्रीज थे, हमने नीचे से रेस लगाया भाई पहले आगे कौन पहुंचता है। तो हमारे 3 बच्चे थे यहाँ के, तो वो लोग जो है 1 घंटा आगे गए, उनसे 1 घंटा पहले पहुंचे थे। तो सारे कोच मुझे बताने लगे भाई खिलाते क्या हो। तो हम बोलने लगे भाई इतना दूर तो हम सुबह गाय छोड़ने जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है हमारे में पोटेंशियल है, जो स्टेमिना तो हमको विरासत में मिला है। हम इस जैसे एरिया में देखो, हम इस चीज़ का हमको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि पिछले साल एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली लड़की जो द्रास में स्पेशली 6 महीना कैंप किया, वो 6 महीना इसलिए आए क्योंकि द्रास बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक जगह है जिसमें वो अपने उसको जो है स्टेमिना को बढ़ा सकता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए द्रास में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात होता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेवल से भी हम बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर है। इसीलिए सर तो हम तो इसी की यहाँ कहीं हम तो यहीं पैदा हो गए, तो हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए और उठाते भी है। ये नहीं कि नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं माशाल्लाह, पढ़ाई में भी बहुत आगे बच्चे जा रहे हैं। तो आगे हमारा मैं एज ए कोच और भी मेहनत की ज़रूरत है और भी आगे करने की जरूरत है। कोई भी फील्ड हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में। और मैं सवाल जोड़ना चाहता हूँ, जो विंटर कार्निवल्स और आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है या समर कार्निवल्स, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ गेम्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उससे कितना फ़ायदा मिलता है यहाँ के एथलीट्स को या यहाँ के प्लेयरों को? देखिए सलीम साहब, मैंने आपको पहले भी कहा, इंडियन आर्मी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। क्योंकि देखिए उनकी वजह से जो है विंटर और समर कार्निवल जो करते हैं, खासकर हमारा यूथ को अपना टैलेंट दिखाने का एक भरपूर प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, वो एजुकेशन को या हेल्थ को लेके भी ऐसे कैंप्स करते रहते हैं, यहाँ के आवाम को बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से पूरे द्रास के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं अपनी गेम की बात करता हूँ, मुझे याद है अभी भी, मुझे पहला मेट जो है हमारे 56 माउंटेन ब्रिगेड साहब थे, सॉरी मैं नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने हमको गिफ्ट किया था। तो मैं उनको जो मेट जी मेट मेरा है, तो मैं उनको ये मैसेज उनको पहुँचाना चाहता हूँ, सर उस मेट पे खेल के आज इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं, नेशनल प्लेयर बने हैं, इंटरनेशनल में मेडल्स लिए हैं। तो तहे दिल से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लिसनर्स, जितने भी हमारे लिसनर जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ कराटे कोच वसीम हसन, आज हमारे साथ जो नेशनल स्कूल गेम्स खेले हुए बच्चे अभी आज हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की कि स्पोर्ट्स में आगे आने की ज़रूरत है। जिस तरह हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स, और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अपना तवज्जो दें। तो फिर मिलते हैं एक नई एक स्टोरी के साथ, नई एक पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफ़र, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफ़र, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।